ये सभी क्वेश्चन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ये सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको सेम टू सेम क्वेश्चन यहां से आपको देखने के लिए मिले प्रश्न पत्र में। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन को कवर करना है। फूलों की किसी को कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम में। तो क्या कहते हैं उसको? पुष्प उत्पादन कहते हैं या फिर फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प उत्पादन की जगह आपको क्या दे सकता है? फ्लोरिकल्चर दे देता है, ठीक है। यानी फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, पुष्प की खेती को पुष्प उत्पादन कहते हैं, ठीक है। यानी पुष्प का मतलब होता है फूल। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चाय जो कि है वो रोपण फसल है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। तो ये जो रहा है ये कब से कब तक? ये रहा है 1950 से 1960 तक, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो हो जाएंगे मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए नोट्स के साथ तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तनु क्लासेस, ठीक है। तो तनु क्लासेस आपको वेबसाइट मिलेगा, वो वेबसाइट पर जाएंगे तो ये सभी क्वेश्चन नोट्स के साथ ये जो आप पढ़ रहे हैं ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वहां आपको अवेलेबल है, वहां आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे क्योंकि उनको भी काफी हेल्प हो जाए, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? ये क्वेश्चन 2013 और 16 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टेलर। कौन हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पाद केंद्र है? तो मुंबई। कहां हो जाएगा? मुंबई में जो है काफी ज्यादा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, यानी पेट्रोकेमिकल बेस्ड जो सामान होते हैं वो सारे तैयार किए जाते हैं मुंबई में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? ये 2018 में पूछा जा चुका है। तो ये जो कौन नहीं है? सिंगरौली। ये जो सिंगरौली है ये कोयला खदान झारखंड के अंतर्गत नहीं आता। बोकारो, गिरिडीह और शहरिया जो है वो झारखंड में आता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा गया कि इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादन करता है? झारखंड। कहां? झारखंड सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा गया काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार कि लौह अयस्क का सर्व प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कर्नाटक सोने का उत्पादन भी सबसे ज्यादा करता है, और लौह अयस्क का जो सर्व प्रमुख क्षेत्र है वो क्या है? कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक सबसे ज्यादा देश में सोने का उत्पादन करता है। सोना मतलब वो ये ज्वेलर जो बनता है, यानी जो इस तरह से गहने बनते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी गोल्ड की बात की जाती है। देखिए रत्नगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? रत्नगिरी जो है ये किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए। कोरबा कोयला। देखिए इसका भी कौ मिलता है पहला अक्षर, इसका भी कौ पहला अक्षर मिलता है, ठीक है। तो कोरबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा गया काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया कि इनमें कहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? ठीक है, तो ये जो खुला था ये राउरकेला में। कहां? राउरकेला में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया कि इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? तो यहां जो राइट आंसर हो जाएंगे विशाखापत्तनम। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया काफी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 2020 में बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक खनिज के प्रकार है? ये जो अब्रक है ये क्या है? औद्योगिक खनिज है। बाकी ये तीनों सोना, तांबा, चांदी जो है ये क्या है? धात्विक खनिज है। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। लौह अयस्क एंथ्रासाइट जो है आप पढ़े हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये जो है कोयले का प्रकार है। यानी 4 टाइप के कोयले होते हैं, उनके आधार पर सबसे ज्यादा अच्छा होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। बिटुमिनस कोयला का प्रकार सबसे ज्यादा जो कोयला है, भारत का सबसे बड़ा कोयला जो है वो लगभग जो है बिटुमिनस प्रकार का, ठीक है। एंथ्रासाइट आपका कोयला, हेमेटाइट, लिग्नोनाइट और मैग्नेटाइट ये अलग हो जाएंगे, यानी आपका औद्योगिक खनिज ये हो जाएंगे, ठीक है, यानी एंथ्रासाइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण साधन है, यानी स्रोत है, ठीक है।
अनवीकरणीय स्रोत, तो यह जो राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। तो आप ये हो जाए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। 2011 और 2021 में बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन। भूरा हीरा के नाम से जो जाना जाता है वो लिग्नाइट को, किनको, लिग्नाइट को, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया काफी सिंपल क्वेश्चन है, तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। तो ये जो स्थापित किया गया ये विजयनगर में, कहां, विजयनगर में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि उदयपुर क्या कह रहा है कि उदयपुर किस राज्य में, उदयपुर राजस्थान में, राजस्थान में उदयपुर कहां है, राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कॉफी, चाय, गेहूं या फिर कपास। कपास हो गया, मेस्टा हो गया और उसके बाद पटसन हो गया, ये सब क्या रेशेदार फसल है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कॉफी, चाय हो गया आपका तो बागानी फसल हो जाएंगे, ठीक है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य प्रमुख कारण कौन सा है। तो ये हो जाएंगे काम और रोजगार, यानी काम और रोजगार के लिए पुरुष जो होते हैं वो गांव से कहां चले जाते हैं, शहर की ओर चले जाते हैं, उनको काम वगैरह नहीं मिलता है, वो मजबूरी में कहां जाते हैं, शहर की ओर जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। 2019 में यह पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो मतलब क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां जनसंख्या ज्यादा पाया जाता है, मतलब सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो रबर जो है वो रोपण कृषि की उपज है। रबर क्या है, रोपण कृषि की उपज है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है खेती। खेती क्या, मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा कर क्या, कृषि क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें जो मजदूर काम करते हैं इसको क्या बोलते हैं, लाल कॉलर श्रमिक बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और स्वर्ण कॉलर श्रमिक पंचम क्रियाकलाप में देखिए अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं। टीसी कल्चर में मत्स्य उत्पादन होता है, मछली का उत्पादन होता है। सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन होता है, सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन यानी रेशम प्राप्ति की जाती है, तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। टीसी कल्चर में मछली का उत्पादन और विटिकल्चर में अंगूर का उत्पादन, याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। शुष्क कृषि से जो संबंधित हो जाएंगे वो जाएंगे आपका बाजरा। बाजरा जो है वो क्या है, शुष्क कृषि से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अफ्रीका में, कहां, अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, ऑप्शन आपका बी ए, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश 2020 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो कौन सा देश हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका यमन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि हरित क्रांति संबंधित है। 2017 और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो खाद्यान्न उत्पादन से, किससे, खाद्यान्न उत्पादन से, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपका 31 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। 2018 और 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, निम्न उत्पादकता। जी हाँ बिल्कुल यह भारतीय कृषि की समस्या है। उसके बाद विखंडित जोत, हाँ छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, इससे किसानों को जोतने में या फिर उनको फसल उगाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनियमित मानसून यानी एक तरह से मानसून आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी आ जाता है। तो ये सब जो है भारतीय कृषि की बहुत बड़ी समस्या है। ऑल ऑफ दिस अब इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो 1960 के दशक में। कब, 1960 के दशक में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए 2017 और 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो वो नहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नहर जो है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर सबसे अधिक है वो केरल में, ठीक है। अगर सबसे कम है तो वह बिहार में, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया कि मोनाजाइट पाया जाता है, तो केरल में। मोनाजाइट कहां पाया जाता है, केरल में। 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। आगरा यमुना नदी के किनारे, कोलकाता आपका हो गया हुगली नदी के किनारे, उसके बाद पटना हो गया गंगा नदी के किनारे, भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं बसा है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, भोपाल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं कि नगरीय जनसंख्या 2011 में 31% और जो आपका ग्रामीण था वो 69
79%, ठीक है, 69 हो जाएगा ना, हाँ 69%। तो इस तरह से आपको बताना है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 37 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, तो पूर्वी भारत में जो है कौन अवस्थित नहीं है? 38 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नासिक जो है वो पूर्वी भारत में नहीं आते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि पिन कोड 6 से अगर शुरू हो तो लेटर कहां जाकर के पहुंचेगा? तो पिन कोड 6 के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो आते हैं केरल में जाके पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? केरल में जाके पहुंचेगा। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि शोलपुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो शोलपुर जो है, सोलापुर है ना, सोलापुर जो जाना जाता है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि लांबा संबंधित है, तो ये जो संबंधित है, लांबा जो संबंधित है, ये किससे? पवन ऊर्जा से। पवन ऊर्जा से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला मिलता है झड़िया, कोलार या फिर गोवा या फिर खेती, बिल्कुल झड़िया में। कोयला जो कहां मिलता है? झड़िया में। झड़िया कहां है? झारखंड में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 43, इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। तो ये जो हो जाएंगे इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस GSI और HCL और ONGC, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों जो संस्था है वो खनिज का अन्वेषण करती है और उनको एक तरह से पूरा खोजने का कार्य करती है, ठीक है। यानी इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र है, लौह इस्पात कारखाना है? तो यह जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका बोकारो। क्या हो जाएंगे? बोकारो। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि किस स्थान का लौह इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी के लौह अयस्क से प्राप्त करता है? यानी किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो ये जो करेक्ट आंसर होंगे 45 का वो जाएंगे आपका भद्रावती। क्या हो जाएंगे? भद्रावती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो यहाँ जो सही गलत कथन हो जाएंगे वो जाएंगे आपका कि चीनी, सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। बिल्कुल ये स्वच्छंद उद्योग कैसे कहलाएंगे? ये चीनी बहुत बड़ा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग तो पूरा दुनिया में बहुत बड़ा उद्योग है, ठीक है। ये स्वच्छंद मतलब होता है छोटा, ये स्वच्छंद उद्योग नहीं है। ये आपका जो कथन है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, नागपुर योजना किससे संबंधित है? सड़क से संबंधित है। नागपुर जो परियोजना है, योजना है, ये किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? हाजीपुर में। हाजीपुर कहां है? बिहार में। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया ITDP संबंधित है, 2011 और 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये हो जाएंगे समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर 50 नंबर क्वेश्चन का हो जाएंगे कृषि विकास। क्या हो जाएंगे? कृषि विकास। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो है सबसे उच्चतम है? सबसे ज्यादा लक्षद्वीप की है, किसकी? सबसे ज्यादा लक्षद्वीप की। अगर मतलब सबसे कम बोला जाए तो दादर एवं नगर हवेली के हो जाएंगे। अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में केरल हो जाएंगे और सबसे कम जो हो जाएंगे वो बिहार हो जाएंगे, ठीक है। किसकी रेट बात कर रहे हैं हम? साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह क्या है? स्थल की आकृति। स्थल की आकृति अगर मैदान होंगे, स्थल अगर मैदानी होंगे स्थल, तो वहां ज्यादा जनसंख्या बचेंगे। अगर स्थल अगर ये होगा मतलब पहाड़ी होगा तो वहां ज्यादा आदमी बसना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो खेती नहीं कर पाएंगे। जब खेती नहीं कर पाएंगे तो वो खाएंगे क्या, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 53 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1999। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो ये हो जाएंगे आपका ये याद रखना है, ये आपको जापान याद रखना है, ठीक है। लाटविया के बारे में आपको कहा नहीं जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हम पेंडिंग में जाने देते हैं, ठीक है। अब जो आपको याद हो अब देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ चारों देश में आपको कंपेरिजन करना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक जनवृद्धि किस अवधि में हुई थी? यानी लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर बढ़ा था वो कौन सा अवधि में बढ़ा था? ये 1990 से 2001 के बीच, 1991 से 2001 के बीच।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा आपका द्रविड़, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में आगामी किस वर्ष से जनगणना होना है? ये क्वेश्चन आपका एक्सपायर हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ग्रामीण आदिवासियों की निवासी मुख्यतः करते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी लोग जो ग्रामीण में रहते हैं यानी गांव बस्ती में रहते हैं तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप किसको बोलते हैं? खेती को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 62, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है? तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे वो जाएंगे आपका याकूत, क्या हो जाएंगे? याकूत, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? 2013 और 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बुशमैन, कौन सी? बुशमैन, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। क्वेश्चन काफी सिंपल है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? ये हो जाएंगे सेवा सेक्टर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन 65, सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण से, सतत पोषणीय विकास वैसा विकास जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना और जो संसाधन है उसको बचाते हुए चलना, विकास करना, बचाते हुए विकास करना, अपना भविष्य यानी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये मतलब सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण होता है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण दोनों होते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? ठीक है, तो पाराद्वीप बंदरगाह ये उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि योजना आयोग ने कब देश में 67 जिलों की पहचान सूखी संभावित जिलों के रूप में की? 1967 में। कब? 1967 में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर किस नाम से पहले जाना जाता था? तो पहले राजस्थान नहर का नाम से जाना जाता था, बाद में इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है? तो यहाँ जो हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस, यानी तीनों की तीनों, हरियाली, नीरू अरवरी, जल संसद, यानी दोनों को तीनों जो है जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है। यानी जल संभरण का मतलब होता है जल को संरक्षित करना, जल को बचा के रखना, कम से कम इस्तेमाल करना, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें कौन चलवासी पशु चैनल से संबंधित है? तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे लामा, याक, रेनडियर, बिल्कुल इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का।